अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक टॉपिक देखते हैं क्या, आप आ जाओ लाइव पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अभी तक के जो वीडियो चल रहे हैं उसको तो आप अच्छे से देखो, ठीक है। इस वाले में हम थोड़ा जरा कुछ ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक यूनिट है उसकी बात कर रहे हैं। आप देखो, आप लिखो जरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ओके, ये लिखो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब ध्यान रखेंगे जरा, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वेव लेंथ इनका वगैरह वगैरह, उनकी कुछ बातें करते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला लिखेंगे कलर थ्योरी, पहला लिखेंगे कलर थ्योरी एंड सिलेक्शन रूल। एक है हमारे पास कलर थ्योरी एंड सिलेक्शन रूल, जो कलर है, कलर थ्योरी एंड सिलेक्शन रूल, दो चीजों की बात करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल किसकी बात करेंगे, दो चीज, सिलेक्शन रूल दो चीजों की बात करेंगे, कलर थ्योरी और सिलेक्शन रूल के बारे में, ठीक है। तो जो सेलेक्ट, ये तो है कलर थ्योरी सिलेक्शन, मतलब इंटेंसिटी, मतलब कलर की इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ कलर। आपके पास यूनिट है ना ये, इंटेंसिटी ऑफ कलर। इनऑर्गेनिक में एक यूनिट है टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, उसी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। तो अगर मैं पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑक्टाहेड्रल, जो आपके पास है कोऑर्डिनेशन नंबर चेन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो मेरे पास क्या होता है, दो, मतलब मेरे पास दो सेट में ऑर्बिटल का टूट ब्रेकिंग होता है, T2G और EZ में, किस किस में, T2G और EZ में, T2G में और EZ में, किसमें, T2G और EZ में। यही होता है D से D ट्रांजिशन, ये भी D का है, ये भी D का, जो ट्रांजिशन है वो कहां से कहां हो रहा है, T2G से EZ में, किस में हो रहा है। नहीं, मॉडर्न टर्म में T2G को यहाँ लिखते हैं और EZ को यहाँ लिखते हैं, जैसे आप एग्जाम में दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां हो रहा है, T2G से EZ में। अब ध्यान रखेंगे, जो ये गैप है इसको क्या कहा था हमने, ये अगर EZ की ऑर्बिटल है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, T2G की 5 ऑर्बिटल को हमने तोड़ा था, कितनी ऑर्बिटल को, 5 ऑर्बिटल, कितनी के, 2 के सेट में तोड़ा था, dxy dyz और dz स्क्वायर, dxy dyz एंड dzx। तो हमने इस गैप को क्या बोला था, डेलो, इसको क्या बोला था, डेलो, स्प्लिटिंग का बोला था ना, यस या नो। और ये क्या है, ई, ये क्या है, एब्जॉर्बेंस। आप इसे क्या कहते हैं, ई, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्बेंस। आप इसे क्या कह सकते हो, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्बेंस। अभी करा रहा हूं जो आपको लिखा रखा है। तो लैम्डा और ई, जो अगर लैम्डा एब्जॉर्बेंस पूछे, वेवलेंथ का एब्जॉर्बेंस, और एनर्जी का पूछे, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो, ई ऑफ एब्जॉर्बेंस। एनर्जी और लैम्डा ऑफ एब्जॉर्बेंस दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्सिबल, व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे से उल्टे होते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर आपको लैम्डा एब्जॉर्बेंस निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा एब्जॉर्बेंस, लैम्डा एब्जॉर्बेंस। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/del O के, जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का जो गैप है, जैसे एनर्जी का जो गैप है वो उसकी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे जरा, आगे देखेंगे, चलो ये चीजें हो जाएंगे। अब आगे देखेंगे जरा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन दे रखा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, एक क्वेश्चन दे रखा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। आपको ये क्वेश्चन कैसे भी पूछे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, the increasing order of, the increasing order of wavelength of absorption, wavelength of absorption, wavelength of absorption, wavelength of absorption for the complex ion, for the complex ion, for the complex ion। पहला है CrNH3 का होल 6, CrNH3 का होल 6 प्लस 3, बी है CrCl का होल 6, CrCl का होल 6 माइनस 3, और थर्ड क्या है, CrH2O का होल 6, CrH2O का होल 6 प्लस 3। अब और फोर्थ दे रखा है क्या, Cr, फोर्थ में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, Cr, चौथा जो ऑप्शन है CrCn का होल 6, CrCn का होल 6 माइनस 3, माइनस 3। सब पे निकाल दोगे तो Cr प्लस 3 में आएगा, Cr किस में आएगा, प्लस 3 में आएगा। ये ऑप्शन है, कौन सा सही है,
IV, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिमाग में रखना है। बी में दे रखा है क्या, IV थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। सी में दे रखा है IV फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड और थर्ड के बाद सेकंड। फिर डी में दे रखा है सेकंड, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और IV। आंसर बता दो, आंसर बता दो। आपको क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इसको अंडरलाइन करो। लैम्डा पूछा है, लैम्डा पूछा। अब ध्यान रखो, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये क्या, CN सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सबसे वीक कौन सा है, सबसे वीक चालो ये रहा Cl। तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना। हाँ, तो ये वाला इसकी वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ ही पूछा है, गैस कम कर दूं तो वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा सेकंड की होगी। आपको वेवलेंथ ही पूछा, सेकंड किस में है, सेकंड एक ही में, कुछ नहीं करना था। और ऐसा भी नहीं आता तो सबसे कम फोर्थ की थी, फोर्थ किसमें सबसे कम है, यहाँ से आप नहीं कर पाते। फोर्थ से 1 2 3 ये वाला तो कट जाता है। अब आप फोर्थ चाहिए, अब सेकंड और थर्ड में अब क्या देखा है इसमें, इसमें सेकंड, फोर्थ और सेकंड, वो फोर्थ रहा, ये सेकंड रहा, फोर्थ और सेकंड गलत, ये तो सबसे वीक होता है, ये यहाँ से कट गया। अब थर्ड का रखा, थर्ड S2, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ये यहाँ से कटा, क्योंकि सेकंड को सबसे पहले आना है, सेकंड को क्या आना है सबसे पहले, Cl माइनस को। अबे यहाँ से नहीं कर सकते हो ना, नालायकों वाली बात कर रहे हो। इसको कैसे निकल लोगे, इसको ये तो ऑप्शन से ही आ गया ना, ये सबसे वीक फील्ड लिगेंड है। इन बहारों से सचिन, इन बहारों से सचिन कल, ये तो यहीं से आ गया, तो इसके तो सबसे पहले ही आ गया ऑप्शन। अगर ये नहीं आता तो सबसे स्ट्रॉन्ग चौथा वाला था, तो चौथा वाले से 3 ऑप्शन होते, ये वाला कट हो जाता है। अब देखते इन, इसमें क्या था, सबसे स्ट्रॉन्ग CN था, CN सबसे स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद NH3 था, उसके बाद वाटर था, लास्ट में Cl था। तो ये यहीं से कर देते आप, जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है वो ही कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन। मैंने कितनी बार कहा, एक और कर रखा, चलो हो जाएगा। ओके, NH3 और H2 में ज्यादा पावरफुल कौन है बताओ, NH3 और H2 में ज्यादा पावरफुल कौन है, NH3 है। यस नो, NH3 और H2 में ज्यादा पावरफुल कौन है, ये H2 हो गया, और यहाँ क्या आएगा, Cl माइनस आ जाएगा, Cl माइनस NH3 H2 और Cl माइनस। ये किसका है, लिगेंड फील्ड, ये क्या है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, और ये क्या है, लिगेंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑर्डर कि कौन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है। लो स्पिन बनाते हैं, हाई स्ट्रेंथ होती है, इधर वीक फील्ड होता है। SFL है ना सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो उसके अपोजिट जाना है आंसर। चलो आगे नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आप कर लोगे, इसको भी आप कर लोगे। एनर्जी पूछा था, लोएस्ट एनर्जी ऑफ डी ट्रांजिशन। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, अभी करवा रहा हूँ आगे, आप टेंशन मत लो। आप इसको अभी देखना, शाम की क्लास में आप लोग क्या करोगे, मेरे साथ आंसर दोगे, मेरे साथ क्या दोगे, आंसर दोगे। तब तक के लिए मैं वहाँ की तैयारी कर रहा हूँ, आप वहाँ की टेंशन मत लो। ओके, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, मेरे को थोड़ा आगे भी पढ़ाना चाहिए था आपको मेरे हिसाब से, बट कोई बात नहीं। ये कह रहा है लोएस्ट एनर्जी ऑफ डी ट्रांजिशन, द लोएस्ट एनर्जी, the lowest energy, the lowest energy dd transition, the lowest energy dd transition of complexes, of the complexes, of the complexes follow the order, of the complexes, of the complexes follows order, of the complexes follows order। क्या क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं, ए लिखते हैं जरा। मैं आपका 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, 2 ही ऑप्शन उतार रखे मैंने, CrH2O का होल 6 प्लस 3। दूसरे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, CrNH3 का होल 6 प्लस 3, और नेक्स्ट दे रहेगा CrCN का होल 6 माइनस 3। पहला, सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, CrCN का होल 6 3 माइनस, CrCN का होल 6 3 माइनस, दूसरा है CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, और नेक्स्ट है CrH2 का होल 6 प्लस 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट में है
NH3 का होल 6 प्लस 3 और फिर है CrH2O का होल 6 CrH2O का होल 6 प्लस 3 और लास्ट में है CrCN का होल 6 3 माइनस। आपको ये बताना है कि इनमें से क्या पूछा, लोएस्ट एनर्जी डीडी, द लोएस्ट एनर्जी डीडी स्ट्रेंथ ट्रांजिशन, लोएस्ट एनर्जी डीडी स्ट्रेंथ ट्रांजिशन, एनर्जी की बात पूछ रहा है। किसकी बात पूछ रहा है? एनर्जी की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एसएफएल के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है? सारे +3 में है, सारे किसमें है? +3 में, सारे के सारे +3 में है। अब लिगेंड चेक करो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा डीडी ट्रांजिशन की एनर्जी उसकी ज्यादा। इसका CrCN माइनस का सबसे ज्यादा, तीनों ऑप्शन कट। फिर यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन और भी बनाता, जैसे मैं CrCN का होल 6, CrCN का होल 6 और -3, और यहाँ करता क्या CrH2O का होल 6 प्लस 3, और यहाँ क्या करता CrNH3। अब देखो होल 6 प्लस 3, इधर ध्यान रखो डी ऑप्शन ही है जैसे, तो आप दो ऑप्शन पहले काट देते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपके पास एक ये बचा, एक ये बचा, ए और डी। अब देखेंगे वाटर और NH3 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? NH3, तो ये पहले आएगा, तो ऑप्शन ए कट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है? वीक है, तो इसलिए ये क्या आएगा? पहले आएगा। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे मैं आपको जो कराना चाह रहा हूँ, जहां तक ले जाना चाह रहा हूँ, थोड़ा उसकी क्या समरी बना रहा हूँ, थोड़ा क्या बना रहा हूँ उसकी समरी। अब लिखेंगे लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। क्या लिखेंगे? लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। चलो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, ओके। G to U और U to G अलाउड, लिखेंगे लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, ओके। आगे पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है? लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, अगर आप G to U जा रहे हो और एक आप गए U to G, एक गया आप G to U, एक गए U to U, ओके। या आप एक ऐसे गए, चार केसेस दे रखे हैं, U to U, और एक क्या दे रखा है? G to G, G रेट से G रेट, अन G रेट से अन G रेट, G रेट से अन G रेट, अन G रेट से G रेट। ये तो याद है ना सबको? इसका मतलब क्या है? G रेट, इसका मतलब क्या है? अन G रेट, इसका मतलब क्या है? अन G रेट, और इसका मतलब क्या है? ये तो पता है अन G रेट, अन G रेट। यहाँ क्या हो रहा है? अन G रेट से G रेट से अन G रेट। यहाँ क्या हो रहा है? अन G रेट से G रेट। यहाँ ट्रांजिशन अन G रेट से अन G रेट, और यहाँ क्या है? G रेट से G रेट। तो हमेशा G to U and U to R allowed, लिखो G to U and U to G and U to G, ये क्या है? अलाउड ट्रांजिशन। ये क्या है? अलाउड ट्रांजिशन। इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर अलाउड ट्रांजिशन। ये क्या है? अलाउड ट्रांजिशन। अगर आपको U to U दिया हुआ है और G to G दिया हुआ है, G to G दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ये क्या है? दीज आर फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये क्या है? लेपोर्टे फॉरबिडन। इन्हें कहते हैं ए लेपोर्टे अलाउड। ये क्या है? लेपोर्टे अलाउड। ये दोनों क्या है? लेपोर्टे अलाउड। ये क्या है? लेपोर्टे, लेपोर्टे अलाउड। और ये क्या है? लेपोर्टे फॉरबिडन। 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 ये क्या है? लेपोर्टे फॉरबिडन, ओके। आगे सीखेंगे, आप ये मत सोचो कैसे हो रहा है, मैं सिखाऊंगा ना आपको। ये सुनो, चलो आगे लिखेंगे। चलो, चलो अब लिखेंगे ये तीन तरीके के हो सकते हैं जो आपका लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है। लेपोर्टे, लेपोर्टे, थोड़ा मैं स्पेलिंग चेक कर दूं, मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल आपके सिलेबस में है, सिलेक्शन रूल है, इसीलिए करा रहा हूं। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, इसको भी करवाता हूं यहाँ से। ये जो यूनिट है इसको खत्म करते हैं, एक बार इसको खत्म कर देंगे, फिर एसिड बेस पे आ जाएंगे, फिर फर्स्ट वाली यूनिट पे आ जाएंगे, ओके। चलो, एक तो होगा इसका पहला क्या? लेपोर्टे फॉरबिडन। क्या होगा? लेपोर्टे फॉरबिडन, लेपोर्टे फॉरबिडन, लेपोर्टे फॉरबिडन, लेपोर्टे फॉरबिडन। एक होगा इसका लेपोर्टे पार्शियली अलाउड। क्या होगा? लेपोर्टे, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड।
और एक क्या होगा, लैपोर्टे फॉर्मूला। 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 लैपोर्टे अलाउ, लास्ट क्या हो जाएगा, लैपोर्टे अलाउ। लैपोर्टे अलाउ। अब ध्यान रखेंगे, ये तो आपने अभी देखा, u टू u g टू g, ये क्या है, u टू u g टू g, ये क्या है, लैपोर्टे फॉर्मूला। लैपोर्टे पार्शियल, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किसमें पाया जाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये क्या होगा, जहां u टू g ट्रांजिशन हो या g टू u ट्रांजिशन हो, g टू u, u टू g, जैसे ना आज देखो कैसे S P D F और G, जैसे नो U G U, चलो बाद में बात करते हैं। S क्या है, S क्या है, जीरेड है। S क्या है, जीरेड। आगे बात करते हैं, चलो आगे देखते हैं। चलो देखो अभी सिखाता हूँ जरा, ठीक है, ये देखते हैं। जैसे एस पी डी लिखा हुआ, क्या एस पी, पहले लिखो आप एस पी डी एफ और जी। एल की वैल्यू क्या होती है इनके लिए, 0 1 2 3 और 4, जैसे ना क्या होती है, 0 1 2 3 4। अब देखेंगे लैपोर्टे सिलेक्शन रूल जब आपने लिखा तो यहाँ क्या होता है, देखो एस ऑर्बिटल जो होती है, आपको पहले का था एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाओ सारे ऑर्बिटल में। मैंने वहां पीछे थोड़ा गलत लिख दिया था, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया क्योंकि मेरे दिल ने कहा गलत कह दिया तुमने। यहाँ के इक्वल डेंसिटी, यहाँ के सेंटर से चलो बराबर आगे पीछे, यहाँ के प्लस, 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 यहाँ के प्लस। इसके बाद जो एस ऑर्बिटल है वो जीरेड है। पी क्या है, पी में जैसे ऐसे जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस ग्लोब से यहाँ के पॉजिटिव, यहाँ के नेगेटिव, तो ये क्या अनजीरेड, ये क्या है अनजीरेड। डी जीरेड आती है, डी क्या होती है अनजीरेड, एफ क्या होती है जीरेड। अब देखो जरा, जैसे आप T2G में गए, आपने स्पिन फॉरबिडन कहा ना, इसको लैपोर्टे फॉरबिडन का क्यों कहा, आपने अगर T2G से इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्या है एक इलेक्ट्रॉन, आपने इसको H न्यू की प्रेजेंस में ऊपर भेज दिया। अभी सिखा रहा हूँ जो ध्यान रखेंगे, वो ऐसे सेम स्पिन के फॉर्म में ऊपर गया। और यहाँ क्या है T, तो यहाँ देखो ये T2G से इजी में जाएगा, T2G से इजी में गया, तो यहाँ क्या है, ये भी D है, ये भी D है तो DE का ना, तो D मतलब D कौन सा है, D आपका जीरेड है। D क्या है, जीरेड। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है आपका वो जीरेड से जीरेड हो रहा है। और आपने अभी बोला सर जो जीरेड जो जीरेड से जीरेड हो, इधर जाने के लिए, इधर गलत, जीरेड से जीरोइड हो या अनजीरेड से अनजीरेड हो, ये क्या होते हैं, लैपोर्टे फॉरबिडन। ये क्या होता है, इसलिए आपने इसे क्या लिखा था, लैपोर्टे फॉरबिडन। लैपोर्टे फॉरबिडन आपने इसको क्या लिखा, लैपोर्टे फॉरबिडन। आ गया समझ में। इसका मतलब अगर आप डी से पी में जाओगे, अगर आप एस पी डी एफ, तो एस से पी लैपोर्टे अलाउड, एस से पी क्या हो जाएगा, लैपोर्टे अलाउड। पी से डी ये भी क्या हो जाएगा, लैपोर्टे अलाउड, ये भी क्या हो जाएगा, लैपोर्टे अलाउड। डी से एफ ये भी क्या हो जाएगा, लैपोर्टे अलाउड, ये भी क्या हो जाएगा, लैपोर्टे अलाउड। प्लस माइनस वन होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए, प्लस माइनस वन, क्या होना चाहिए इसके लिए, प्लस माइनस वन, क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन। ओके, सिलेक्शन रूल जो है लैपोर्ट, एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल, अरे यार मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ, ये तो स्पिन अलाउड के लिए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे आ जाओ, चलो चलो लैपोर्टे अलाउड के लिए होनी चाहिए प्लस माइनस वन, लिखो सिलेक्शन रूल फॉर लैपोर्टे अलाउड। किसी को फोन आ रहा, मेरा ये लैपोर्टे अलाउड के लिए क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन। जो आपका लैपोर्टे अलाउड है उसके लिए क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन। लैपोर्टे अलाउड इसके लिए क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन। अगर ऐसा आपको ट्रांजिशन दे दिया किसी ने, किससे किस में जाओ, एस पी डी एफ और जी, ऐसा कोई ट्रांजिशन दे रखा है सपोज, कैसा, इतनी जल्दी मत करो भाई, कम कराओ, लेकिन बच्चों को समझ आना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर किसी ने एस से डी कर दिया, तो ये 0 प्लस 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ क्या आएगा, 2 माइनस 0 बराबर प्लस 2।
तो जो लेपोर्टे सिलेक्शन का रूल वो क्या कहता है, +-1। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है, +-1। तो एस से डी वाला ट्रांजिशन भी लेपोर्टे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेपोर्टे फॉर्मूला। ये भी क्या हो जाएगा, लेपोर्टे फॉर्मूला। अगर 1 से 3 में गए, पी से अगर एफ पूछा आपसे, पी से एफ, पहले तो याद होना चाहिए ये जीरेड है, ये अनजीरेड, ये जीरेड है, ये अनजीरेड। तो अनजीरेड से अनजीरेड सीधा फॉर्मूला कहते हैं, ये नहीं आ रहा तो 3 - 1 करो, क्या है 2 प्लस के 2, तो जबकि +-1 होता है, या प्लस हो या -1 हो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। केवल आपको एक ऑर्बिटल में जंप करना, आपको क्या करना है, एक ऑर्बिटल में जंप करना है। चलो चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपको, आप इतना कर देना है, मैं सुबह क्लास लेना था लेकिन उस टाइम नहीं ले पाया, ये वाला कर देना आप, फिर बाद में मिलते हैं।